ट्रेड नॉट एड, डू मोर नहीं इन्वेस्ट मोर। पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी के मजीद दर भी खुल रहे हैं और एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका की नज़रें हैं अब पाकिस्तान पे। अमेरिकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमाकारों के वफ़द ने कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और बहुत कुछ हुआ उसमें। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जावेद बलवानी साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा सर हौसला अफजाई इक़दाम है, ऑल्दो के कोई ऐलानात ना इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जिसका आउटलुक है वो बड़ा ज़बरदस्त है। सिक्योरिटी के मामलात को अमरीकी वफ़द ने बड़ा खुशाइन करार दिया है और माइंस एंड मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब पे इन्वेस्ट करने को कहा है। तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कोई भी आए मुल्क के अंदर वो अच्छा ही है, मगर अब सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं कि हम चाइना के लोग वैसे ही बेचारे परेशान हैं और चाइनीज के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की और कंडीशन रखी हुई है, तो लोकल इंडस्ट्रीज वालों को बहुत तकलीफ होती है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना और मेंटेन करना, और उसका जो रेंट है। तो अब अच्छा है कि अब माइनिंग के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इंडस्ट्रीज में तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल। हमारा जो है यूटिलिटीज के टैरिफ और बहुत हाई है दुनिया में, मगर कोई भी चीज में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो मुल्क के लिए अच्छा ही होता है। अल्लाह करे कि ये इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट करने वालों का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने दुनिया में कितनी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्कुल, और उनकी क्या पोजीशन है फाइनेंशियली, ये सब चीजें देखने की होती है। क्योंकि जो अच्छा प्रोफाइल कंपनी का होता है, उस कंपनी के लोग जो है उस पर ब्लाइंड फेथ करते हैं और उनके शेयर्स भी लेते हैं। तो कैसी कंपनीज है, क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोफाइल है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। इसमें बलवानी साहब, ये जो जेंट्री बीच साहब हैं, इनका टेक्सास से ताल्लुक़ है और हेज इन्वेस्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है और ये समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही क्लोज़ एलाई के तौर पे। जब बिजनेस की बात होती है तो जो एक पूरा आउटलुक इसका गया है, उससे हमें कितना पुरुम्मीद होना चाहिए, क्योंकि अभी तो इनिशियल मुलाकात हुई, इसमें वज़ीर आज़म ने भी कुछ गारंटीज़ दी हैं। तो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कहा है। हमें बिंग पाकिस्तानी मज़ीद माहौल को कैसे कंडीसिव मज़ीद बनाना चाहिए? आप इसको एक अच्छा आगाज़ समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि श्रीलंका के अंदर एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर था, जो उसकी काफी फैमिली मेंबर्स पाकिस्तानी थे, हेमंत था। वो $1 बिलियन का इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। हमारे मुल्क में वो आया, हमारे मुल्क में किसी ने उसको रिस्पॉन्स नहीं कराया, कई साल पहले की बात है ये। और फिर उसने जाके इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, समझे। अलग उसका बहुत अच्छा प्रोफाइल था और इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बहुत बड़ा काम कर रहा है इंडिया। तो हमें अच्छा प्रोफाइल का कोई भी हो, चाहे ट्रंप का साथी हो, चाहे बुश का साथी हो, मगर उसका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए और वो अच्छे लोग इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, जिन्होंने दुनिया में कई जगह इन्वेस्ट किया हो और सब जगह ग्रोथ हुई हो और उन कंट्रीज को फायदा हुआ हो। जी बलवानी साहब, वो इन्वेस्टमेंट तो अच्छा गिना जाता है। बलवानी साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूँगी अब एक चीज़ के ऊपर बात कर लूँ आपसे। मईशत की तरफ गामजन है माशाल्लाह हमारा मुल्क, हमें बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, अच्छे मौके हमारे पास आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ताजरों को किस चीज़ की कहाँ कमी है? अगर आप उसको फोकस कर लें और उसके ऊपर बात कर लें तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा ताजिरों का प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में यूटिलिटी टैरिफ जो है उस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ हो गया, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ताजिर बिरादरी जो है इसलिए इन्वेस्ट भी नहीं कर सकी थी, क्योंकि बैंक्स को अगर आप कितने परसेंटेज अगर इंटरेस्ट रेट हो तो पहले आप बैंक को कमा के देंगे, फिर यूटिलिटी भी महंगी हो। कोई भी एक चीज देखें, या तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और यूटिलिटी टैरिफ यही हो तो शायद मैनेज हो सके। अब दोनों तरफ से आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एकदम बढ़ जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मगर फिर भी ताजिर जो इधर पाकिस्तानी मौजूद हैं जो यहाँ, और कई लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है इस मुल्क से, मगर जो मौजूद है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम सर्वाइव कर सकें। और गवर्नमेंट हमें कमिटमेंट कर रही है कंटिन्यू। लास्ट ईयर इन्होंने कहा था कि सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट ले आएंगे और यूटिलिटी टैरिफ करेंगे। देखिए, इंडस्ट्री लगेगी
तो आपकी बिजली की जो कैपेसिटी पेमेंट हम जो कर रहे हैं वो कैपेसिटी पेमेंट खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब, वक्त की कमी है, लेकिन पॉइंट टेकन, आप पैनल इशू से पाकिस्तानी ताजिरों को बताया। लेकिन एक आगाज़ अच्छा है, हमेशा से या तो अमेरिका कहता था पाकिस्तान को डूम, और या फिर हम एड की इमदाद की बात करते थे, बट फॉर मी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ कह देना भी इट्स गुड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।